आज की इस पार्टी के बाद वैसे ही बहुत करीब होने वाला है। उसके परिवार का हिस्सा बनूंगा मैं, पूरा भरोसा जीत लूंगा उसका। उसे सपने में भी कभी शक नहीं होगा कि मैं उस पर वार करने वाला हूँ। हम एक गुमशुदा लड़की की तलाश कर रहे हैं। Really? हमें पता चला है कि उसे यहाँ इस तबेले में लाया गया। लाल लाल रंग की पहना था इसे आज। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। वैसे मिस्टर सब्रवाल, मैंने आपको बताया कि आज आप जरूरत से ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। बताया तो नहीं, बट थैंक्स। बस थैंक्स? मतलब? राहुल, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तुम आगे से सिर्फ मुझे थैंक्स कह रहे हो? तो थैंक्स के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली वो पंखुड़ी खड़ी है ना वहां पर, उसने भी मुझे यही बोला है। वहां राजी घूम रही थी, उसने भी मुझे यही बोला है। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां मुझे बता चुकी हैं कि आज मैं थोड़ा सा हैंडसम लग रहा हूँ। बिग डील। अच्छा, वैसे पार्टी में बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये कहा है कि मुझ पे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, रेड कलर की। ओके। बस ओके। राहुल, ये वो साड़ी है जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। करेक्शन, मैंने नहीं लाके दिया। मेरी असिस्टेंट है ना ट्विंकल, उसने सिलेक्ट किया था। क्योंकि मेरी चॉइस इतनी एवरेज नहीं हो सकती। एवरेज? पर पूरी कलेक्शन में सिर्फ एक ही रेड कलर की साड़ी थी। और अंबिका में भी तो लिखा था ना कि खतरों को टालने के लिए मुझे लाल रंग पहनना है। तो ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए पहना है राहुल। मेरे लिए नहीं, खतरों को टालने के लिए। हाँ, मतलब वजह है, टालने के लिए पहना है। पर राहुल, मैं अच्छी नहीं लग रही। मानवी, तुम क्या राहुल? तुम वही करना जो किताबों में लिखा हुआ है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मुझे भी इस रंग को झेलना ही पड़ेगा। माँ, बाबा, राहुल, तुमने इनवाइट किया इन्हें? नहीं, डैड ने इनवाइट किया है। ऑब्वियसली मैं ही करूंगा ना। लेकिन पापा। मानवी, किसी को अगर किसी से प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ये मेरे इन लॉज हैं। मेरी जिंदगी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ सब्सटैंशियल होगा, तो उसकी खुशी में इनका शामिल होना बहुत जरूरी है। Now if somebody else has a problem with that, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ये मैं जरूर कर सकता हूँ। चले? काश के किसी तरह बाबा और पापा के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो पाती। गॉड ब्लेस यू। अरे जीते रहो बेटा। बाबा। कैसा है तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आप? लुकिंग गॉर्जियस। हैं? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ। राज, सारे मीडिया वाले यही है, ये शांत रहिएगा। शालीन, just look at that। ऐसी पार्टीज में आने के लिए मैं तो खामखा ही अपना मूड खराब करती थी। इनफैक्ट राहुल की पार्टी में आने के लिए हमें तो एक्साइटेड होना चाहिए। उसे तो बस मौका चाहिए मानवी के डैड को इनवाइट करने का। और वो भी देखो ना कितने बेशर्म है, हमेशा मुंह उठा के चले आते हैं। देख लेना, इस रीजन की वजह से राहुल और डैड में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। मानवी, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये साड़ी तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है बेटा। मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी चाहिए ना किसी दिन। ऐसा साड़ी तो छोड़ो, अगर ये साड़ी भी तुम पहनेगा ना तो हमारा बेटी जैसा ब्यूटीफुल तुम नहीं दिख सकता। हाँ हाँ, आप तो बस बहाने ढूंढिए ना मुझे साड़ी ना दिलाने के। हाँ, बहुत ही प्यारा रंग लग रहा है तुम पर, है ना राहुल? हाँ, ठीक लग रही है, पर आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, इससे कई ज्यादा। आप चलिए, कुछ खा लीजिए। हाँ, आइए। चलो।
सिर्फ अच्छी लग रही हूँ। यू श्योर? मतलब सुबह तो ऐसे कह रहे थे कि जैसे, और अब तुमसे ना बात करना ही बेकार है। अच्छे से जानता हूँ क्या सुनने के लिए बेकरार हो मिसेस सब्बरवाल। मुझे वेट कराया है तो तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा ना। अरे ये लाइट्स ऑफ कैसे हो गई? लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सबसे लब ये रग से रग गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। कल बहता था छल छल रहता था, चांद लेके जाने कब गया, लब से लब ये लब से लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। आई एम श्योर कि प्रेस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो कि वो बहुत देर से पूछ भी रहे हैं। इनफैक्ट मेरी नाक में दम कर रखा है एंड आई थिंक ये राइट टाइम है, ये सही वक्त है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आज की महफिल क्यों सजाई गई। आज मैं अपनी नेक्स्ट एल्बम अनाउंस करना चाहता हूँ। ये कोई छोटी मोटी एल्बम नहीं, क्योंकि ये एल्बम इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी राइट रिकॉर्ड्स के साथ। लेकिन इस एल्बम में एक खास बात है कि ये एल्बम मैं अपने बहुत ही क्लोज दोस्त कबीर के साथ कर रहा हूँ। कबीर ना तो सिर्फ मेरा एक खास दोस्त है, कबीर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी राइट रिकॉर्ड्स की तरफ से हमारे पास आज यहाँ पर शामिल है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सर इस वेंचर का होल्ड ऑन, बात पूरी करने दीजिए। ये एल्बम सिर्फ मेरी बोरिंग और घटिया आवाज में नहीं होने वाली। इस एल्बम की एक खासियत, इस एल्बम में बहुत सारे डुएट सॉन्ग्स होंगे। मतलब इसमें मैं और मेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग वाइफ मानवी सब्बरवाल भी गाना गाएंगे। सर इस एल्बम का रिलीज हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि ये एल्बम बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये हमारी नई एल्बम है कबीर के साथ।
हमारी नई एल्बम है मानवी के साथ, लेकिन इसमें एक बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल बात भी है। और क्या नया है इसमें सर? मेरी नजर में 2 लोग हैं, 2 सबसे बड़े नाम, 2 लेजेंड्स, जिनका नाम है माय फादर मिस्टर राज सब्बरवाल और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर उपमन्यु चैटर्जी। मतलब रॉकस्टार और क्लासिकल गुरु दोनों साथ में? सही मायने में ये दोनों इस इंडस्ट्री के ही नहीं, इस पूरे दुनिया के जीनियसेस हैं। और मेरी अगली एल्बम में ये दोनों लेजेंड्स एक साथ एक अमेजिंग नंबर गाएंगे। So a big round of applause for these 2 gentlemen. आई होप आपको आज की न्यूज मिल गई है। जाइए और छापिए, मैं डैड को मिल के आता हूं। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं उस घटिया आदमी के साथ गाना गाऊंगा? नो नेवर, हमेशा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उस आदमी के साथ हम गाना गाएगा ऐसा सोचना भी मत। वो क्रिमिनल, वो चीटर के साथ गाना गाना मतलब अपने आप को धोखा देना, अपने भगवान को धोखा देना, अपना संगीत को धोखा देना। और राहुल ऐसा कैसे कर सकता है? राहुल ऐसा अनाउंसमेंट कैसे कर सकता है? वो भी मुझसे बिना पूछे? मैं कहता हूं किसने परमिशन दी तुम्हें मीडिया के सामने ये सब बकवास करने की? आपने। आप ही ने मुझे सिखाया ना डैड कि काम में, करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। एक बार आपने भी तो अपने करियर में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उपमन्यु अंकल पे चीट किया था। वो गलत नहीं था, तो फिर मैंने भी वही किया। आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि ये एक मौका आपके लिए, जो गलती आपने की थी उसे सुधारने का? अच्छा चलिए, इस नजरिए से नहीं देखते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते। मेरी एल्बम के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा अगर मेरे अलावा उसमें आप और उपमन्यु अंकल एक साथ गाओगे। थिंक अबाउट द नंबर्स डैड। आप एक बार शांत मन से सोचिए ना, अपने लिए नहीं, कम से कम मानवी के लिए तो। आपके हाँ कहने से मानवी का भला हो सकता है। बाबा एक बार सोचिए ना, ये बहुत सालों पहले की दुश्मनी है। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत सालों पहले हुआ था, लेकिन अब तो नहीं ना। माफ कर देने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है, ये आप ही ने सिखाया है ना मुझे। तो प्लीज मेरे लिए उन्हें माफ कर दीजिए, मेरे लिए ना सही कम से कम राहुल के लिए प्लीज माफ कर दीजिए बाबा। मान जाइए ना, आपने जो ब्लेम और एलिगेशंस मानवी के ऊपर लगाए हैं, अगर वो इतने से भी सच होते तो अब तक मेरे श्राप की खबर एक एक न्यूज चैनल पर बज रही होती। हो ये रहा है कि वो लड़की अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की कोशिश कर रही। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी है मुझे ठीक करने के चक्कर में। क्या जरूरत है उसको? Put 2 and 2 together। उपमन्यु अंकल भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं। शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन इसकी गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूं। डैड, आप दोनों की राइवलरी को लेकर थक गया हूं मैं, कि आप दोनों के बीच में मैं रगड़ा जाता हूं। और ये शराब कुछ ठीक नहीं कर रहा है। इस शराब की वजह से मैं सफर कर रहा हूं। अगर आप दोनों के बीच की नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाए मेरी वजह से, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा मुझे। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं चैन की सांस ले सकूं? उस रात जो दुर्गापुर जागीर में हुआ था, आपने कहा कि आपको उसका पछतावा है, राइट? तो इसे पश्चाताप समझ कर ही कर लीजिए मेरे लिए।
मेरे लिए अपने आप को रिडीम कर लीजिए। बाबा, आपने राहुल को खुद मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी ना, आपने कुछ सोच के ही किया होगा ना कि आप वापस उस पर एक बार भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है बाबा इससे हम सबकी जिंदगी में खुशहाली वापस आ जाए। बाबा प्लीज मान जाइए ना। माँ, आप प्लीज बाबा को मनाइए। हाँ बेटा, तू जा, तू मेहमानों को संभाल, तेरे बाबा को समझाती हूँ। जा बेटा। सर, वन क्वेश्चन प्लीज सर। राहुल सर, एक इंटरव्यू प्लीज। एक्चुअली आप लोगों के लिए इवेंट बहुत स्पेशल है। लेट्स गिव यू एन इंटरव्यू। एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर जाके करते हैं, यहाँ बहुत शोर है। लेट्स गो दिस साइड। एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ पर एक्यूमुलेट कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। बड़ी कैसे अभी? या मच बेटर। अच्छा यार, यहाँ पे बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स आए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि क्योंकि ये वेंचर हम दोनों एक साथ करने वाले हैं, देन व्हाई डोंट वी डू द प्रेस रिलीज टुगेदर? नो ब्रो, मेरे से सब नहीं होता। ये कैमरा, लाइट्स, ये सब अपने बस की बात नहीं है यार। तू करना, वैसे भी सब तेरा ही काम है। मैं नहीं भाई, लोग तुझे देखने आते हैं, मुझे नहीं। ओके या श्योर। ड्रिंक है? I'll take it. चलो। काश के कम से कम बाबा माँ की बात मान जाए। मानी, मानवी तुम मानवी तुम ठीक हो ना? ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मुझे मानवी चाहिए किसी भी हालत में। मानवी, राहुल, मानवी क्या हुआ? राहुल मैं इतना डर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी साड़ी को आग लग गई। मैंने इसीलिए मानवी, अरे मानवी क्या हुआ? तुम कुछ किया है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही कुछ किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाबा, इसने कुछ नहीं किया, उसने अन्वी की जान बचाई, उसकी साड़ी पे आग लग गई थी। मानवी तुम ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुमको? आर यू ऑल राइट? मैं उसे रूम में लेके जा रहा हूँ। थैंक्स कभी। चलो। क्या हुआ इसको? ये आग कैसा लगा? हाँ? किससे पूछूं? घर का कोई बंदा ही बता सकता है, पर ऐसे गेटअप में पूछूंगा तो कोई भी क्यों बताएगा? कोई और तरीका ढूंढना होगा। अरे पार्टी में कुछ ज्यादा ही खा लिया यार, एसिडिटी ऐसा लग रहा है, पेट भी दर्द हो रहा है।
एसिडिटी। पाजी, एक गिलास नींबू पानी मिलेगा नमक मार के, एसिडिटी होगी। जी सर, अभी देता हूँ। अरे आप तो वही है ना जो बाहर सर्व कर रहे थे? जी सर, ऐसी पार्टी में हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ भी काम करते हैं और बाहर भी। अरे पता नहीं कैसे संभाल लेते हैं इतनी बड़ी पार्टी। मैं तो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है यहाँ, कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पार्टी में? और क्या, सब ढूंढते ढूंढते थक गया है, नहीं मिली। देखो शायद इसे जानते हो, ये है मेरी बहन। देखा होगा तुमने? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा? एक बार जरा गौर से देख लीजिए ना, आप पार्टी में भी आई हुई है। नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा? असल में मुझे इन्हें लेकर जाना है, मेरी रात की फ्लाइट है आज, और ये मानवी की फ्रेंड है। नहीं सर, ना ही यहाँ कल रात में थी और ना भी पार्टी में। नहीं सर। अरे सुनिए, वो ना। रुको सर, 1 मिनट। अरे चलो बाहर चलो। अरे सुनो तो सही। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कितनी बार मना किया है कि यहाँ ऐसे मत आया कर? हाँ, अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया तो निशा मैडम मुझे काम से निकाल देंगी। अरे तू हर रोज दवाई लेकर आना भूल जाता है घर से, समझा? इसीलिए मुझे ही आना पड़ता है। तू हर रोज दवाई लेकर आएगा ना तो मुझे ही आने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर ने तुझे साफ कह दिया है ना कि तू हर रोज टाइम पर ले लिया कर दवाई, लेकिन तू समझेगा तभी ना। ये ले दवाई और आगे से ले लिया कर, मैं चलती हूँ। ये लड़की, अरे मैंने इस लड़की को कल रात को देखा था,